नफरत से प्यार भाग 4। कॉलेज शुरू होने की बेल बजी और अजय और उसकी टोली क्लास में गए और अपनी अपनी जगह बैठे। न्यूटन और अजय दोनों पहली ही बेंच पर बैठे हुए थे। फिर क्लास में प्रोफेसर आए और सब ने खड़े होकर उनको गुड मॉर्निंग बोला। फिर सब अपनी अपनी बुक्स निकलने लगे। तभी क्लास में रिया, विक्रम और उनके दोस्त आते हैं। रिया ने क्लास में एंटर होते ही अजय को देखा और उसकी ओर मुंह बिगड़ा। उसका यूं बेवजह बिगड़ा मुंह देख अजय से रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ा, बंदरिया लग रही है। अब ये सुन रिया का तो खून ही खोल गया। क्या बोला तुमने? रिया ने अजय की कॉलर को पकड़ा और बोली, फिर से बोलो तो क्या बोला? क्या कहा तुमने मुझे? प्रोफेसर वहां क्लास में ही थे, इसलिए विक्रम ने रिया का हाथ पकड़कर कान में धीरे से बोला, ट्रेन दे रिया, अभी सर देख रहे हैं, इससे तो बाद में निपटेंगे। अभी चलो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर रिया भी ज्यादा तमाशा खड़ा नहीं करती क्योंकि सर जो वहां खड़े थे। ऐसे ही 2-3 लेक्चर खत्म होते ही ब्रेक पड़ती है। अजय और उसके दोस्त कैंटीन में जाते हैं और बैठते हैं। रोहित काउंटर पर जाकर समोसे, भेल एंड फ्रेंच फ्राइज की डिशेज लाता है और आकार टेबल पर रखता है और कुर्सी पर बैठता है। सब यानी कि राज, सना, न्यूटन और अजय सब धीरे से हंसते हैं। तो उन सब को हंसता देख रोहित मुंह बिगाड़ता है और बोलता है, सबके लिए है यार, अकेला नहीं खाने वाला में। फिर सब बातें करते करते नाश्ता करते हैं। वो नाश्ता कर ही रहे थे कि रिया और विक्रम वहां आते हैं और विक्रम अजय के शर्ट का कॉलर पकड़ता है और गुस्से से बोलता है, क्यों थे? क्या बोल रहा था? मेरी फ्रेंड को डोट। कौन फ्रेंड? मैं नहीं जानता तुम्हारी कोई फ्रेंड। बैंड को अजय एटीट्यूड से बोलता है जैसे सच में उसे कुछ पता नहीं है। अबे कोई साना ना बन और बता फिर से क्या बोल रहा था मुझे? रिया अजय से बोलती है। फिर अजय फिर से कुछ नहीं जानता हो वैसे बोलता है, अरे मैडम मुझे नहीं पता, सच में मैंने आपको क्या बोला? रिया गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो गुस्से में बोलती है, क्यों रे? तुमने मुझे बंदरिया नहीं बोला था। बता अब तुमने मुझे बंदरिया क्यों बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदरिया बोलने की? अब यह सुन अजय हंसने लगता है क्योंकि उसे तो पता था कि वो रिया को बंदरिया बोला था, पर उसे रिया के मुंह से यह सुनना था। हाँ याद आया, बंदरिया बोला था मैंने। सही कहा तुमने। अजय हंसते हुए रिया से बोला, देखा तुमने विक्रम, ये मुझे बंदरिया बोला था और अभी कैसे हंस रहा है। रिया गुस्से से विक्रम से कहा और फिर रिया फिर से अजय से पूछने लगी कि क्यों तुमने मुझे बंदरिया बोला ही क्यों? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। यह सुन अजय रिया की फिर से टांग खिंचाई करते हुए बोलता है, कुछ नहीं कर सकती तुम, क्योंकि मैंने सही तो बोला था तुम्हें बंदरिया। यह सुन रिया और गुस्से से अजय को देखती है। रुको, मैं ना तुम्हें क्लियरली समझता हूँ कि तुम बंदरिया कैसे हो। देखो पहली बार जब मैं अपने रास्ते जा ही रहा था और मेरा दुर्भाग्य कि तुम भी वही रास्ते से जा रही थी और बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग शायद काम करना बंद हो गया होगा, जिससे रास्ते तुम्हारे पीछे चलने वाले सभी लोग तुम्हें तुम्हारा पीछा करते हुए लगे। उसी दिन जब क्लास शुरू हुई और सर ने सबसे क्वेश्चन पूछा तो तुम्हें उत्तर नहीं मालूम था। चलो उत्तर तो किसको नहीं मालूम था, पर तुम्हें तो क्वेश्चन भी नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, तुम्हारे कान उस वक्त बंद थे। फिर आज ही की बात है, कॉलेज आते ही तुम जल्दबाजी में दौड़ती हुई आई और आकर मुझसे टकराई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद होगी, वरना इतना बड़ा शख्स किसी नहीं दिखाई देगा। अब सुनो, तुम्हारा आंखें बंद, तुम्हारे कान बंद और तुम्हारा दिमाग भी बंद है, यानी कि पूरी की पूरी रिया ही बंद तो हुई ना तुम बदरिया। अजय से एक ही सांस में इतना बोल देता है। अब तो रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बड़े ही जोर से चिल्लाती है, अबे। और विक्रम अजय पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। रुको, ये सब क्या चल रहा है? कुश्ती का मैदान समझ रखा है तुम सबने? प्रोफेसर दूर खड़े बोलते हैं और फिर वहां पास आकर के विक्रम और रिया से बोलते हैं, क्या हुआ? आज मैंने तुम दोनों को क्लास में भी अजय से झगड़ा करते देखा था। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम अजय, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अजय सर झुका लेता है और बोलता है, सॉरी सर।
चलो अब सब अपनी अपनी क्लास में जाओ, प्रोफेसर थोड़ी कड़क आवाज में सबसे कहते हैं। फिर सब क्लास में जाने लगाते हैं। राज अजय से बोलता है, वाह यार अजय, तुमने तो उस नकचढ़ी की बोलती ही बंद कर दी, आज तो मजा ही आ गया। आज तो यह सुन सब टोली हंसती है और क्लास में जाते हैं। ये कहानी बहुत रोमांचक मूड पार है। इस कहानी का पार्ट 5 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी कहानियां कितनी पसंद आती है। लो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।